यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू डेली बाइबल टीचिंग में। तो हम लोग बाइबल अध्ययन से उत्पत्ति किताब से सीख रहे हैं। हम अध्याय नंबर 15 तक सीख चुके हैं और आज हम 16 की बात करेंगे, अध्याय नंबर 16 की। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है, अगर आपने नहीं पिछली वीडियो को सुना है, देखा है, तो आप लोग जरूर सुने कि कैसे इब्राहिम ने अपना गुडनेस पॉइंट हमारे सामने रखा। तो चलिए आज एक हम और तस्वीर के सामने जाने वाले हैं और उसका नाम है हाजरा, इस्माइल और इब्राहिम। इन की जीवन के बारे में हम जानने वाले हैं अध्याय नंबर 16 से। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बड़े आराम से इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, इस वचन को समझने के लिए आप लोग अपने मन को तैयार करें कि हाँ यस, हमने थोड़ा इस बात को 10 मिनट के लिए समझना है। सिर्फ ओनली आप 10 मिनट दें और 10 मिनट में जितना आपको समझ आए उतना आप अपने जीवन में समझ के आगे चल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक हाजरा नाम की मिस्री गोली है और एक इस्माइल है, एक इब्राहिम जी है और एक सायरा है। ये 4 मनुष्यों को 16 नंबर अध्याय में देखा गया है। तो यहाँ पे जब आप लोग जानते हो कि सायरा के पास औलाद नहीं थी, तो उसने अपने पति को कहा कि मेरी जो गोली है, जो नौकरानी है, जो सर्वेंट है, आप उसके पास जाओ और उससे जो बेटा उत्पत्त होगा, जो औलाद उत्पत्त होगी, वो मेरी औलाद कहलाएगी और ऐसे करके हमारी वंश, ऐसे करके हमारी संतान, हमारा नाम हो जाएगा धरती पे। तो इब्राहिम उसकी बात मानते, जैसे मैंने पिछली एक दो पहले वीडियो में बोला हुआ है कि इब्राहिम बहुत हम्बल मनुष्य था। उसने हर बात को माना। मैंने कहा था आगे जाके मैं बताऊंगा, ये भी बात इब्राहिम को माननी पड़ रही है। वो इब्राहिम कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो कह रही है नहीं, मुझे ऐसा करके दो। तो चलिए, उसने इस बात के लिए एग्री किया, एग्री हो गए और वो मान गए। तो इसमें हमने सीखना क्या है पॉइंट, वो चलिए हम आज सीखते हैं। पहले तो हाजरा भी अपने मालकिन की बहुत वफादार थी। हाजरा ने इस बात के लिए सहमति की और आप लोग कहेंगे फिजिकल रिलेशन के लिए तो सब सहमत हो सकते हैं, ये तो बड़ी बात है नहीं। प्लीज सुनिए, समझिए, ये फिजिकल रिलेशन कोई आम रिलेशन नहीं था। इसमें औलाद पैदा करनी थी और औलाद भी उसकी नहीं, ना ही उसका नाम रहेगा, ना ही उसकी औलाद रहेगी। कौन औरत इस प्रेजेंट समय में ऐसा करती है? अगर कोई 100 में 10 है या 100 में से 2 है, तो मुझे नहीं पता किसी की क्या मजबूरी है, जो क्या करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक खूबसूरत औरत, लड़की अपनी खूबसूरती खराब करके कहे कि ठीक है मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। फिर भी वो इतनी ईमानदार थी, इतनी इनोसेंट थी कि उसने अपने मालकिन की बात को सुना और उसने उसके लिए एक बेटा पैदा किया जिसका नाम इस्माइल करके रखा गया। जब इस्माइल थोड़ा बड़ा हुआ तो हाजरा को लगा कि ये अच्छा नहीं है उसको, और उसके बेटे को उसने कहा कि इसको निकाल दो और उन्होंने उसे निकाल दिया। बात ये नहीं है, बात अब निकल के जो सामने आएगी उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। देखिए, परमेश्वर एक नौकर की जीवन को कितना देख रहा है। नौकर के जीवन को ऐसा देखा कि उसके आगे चल के जब आप 16 की 13 नंबर आयत पे देखते हो कि यहोवा ने उसे
अपने दूत के द्वारा बोला और परमेश्वर ने कहा कि मैं कुछ होने नहीं दूंगा, और ऐसा ही हुआ। पानी का सोता आया। मैं जो बताना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना आप जी, कि एक नौकर सर्वेंट बंदे के पास सीधा खुदा चल के आए, ये कोई छोटी बात नहीं है। खुदा वो है जो पूरी दुनिया का मालिक है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला, और एक सर्वेंट के पास क्यों आया, एक नौकरानी के पास क्यों आया, और एक गोली के पास क्यों आया, और एक मिश्रण औरत के पास क्यों आया? क्योंकि उसकी नौकरी परफेक्ट थी। वो एक अच्छा नौकर था, एक अच्छा सर्वेंट था। चाहे आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो सर्वेंट के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे आप कुछ भी किसी प्राइवेट जॉब पे सर्वेंट हो, चाहे आप किसी मालिक के खेत में सर्वेंट हो, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि आपकी ईमानदारी से कम पहले आपका मालिक, फिर उसके बाद परमेश्वर आएगा आपके पास आपकी नौकरी को देके। तो इस तरह इस अध्याय में एक नौकर की लाइफ को, एक सर्वेंट की लाइफ को, जैसे सर्वेंट में, इसमें से सर्वेंट निकल के एक औरत आ रही है, तो उसके जीवन को देखा, और उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को कभी कुछ ना होगा, और वो बहुत लंबा जिएगा, और उसकी नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उसकी कौम बहुत बढ़ेगी। तो आज इस्माइल को आप इस्लाम के धर्म में तब्दील देखते हैं, और वो इस्लाम धर्म वही इस्माइल है। तो हाजरा एक सर्वेंट ने इतना बड़ा इनाम पाया, तो हम लोग क्यों ना यीशु को मान के बड़ा इनाम पाएंगे? तो यस, आमीन। परमेश्वर ऐसा ही हमारी लाइफ में करेंगे, हमारे लिए भी जरूर आएंगे, वो हमारे लिए भी आके बात करेंगे, आके हमें भी वर्ड देंगे, और हम भी खुशहाल जीवन जीएंगे। बस हम नौकरी करते रहे परमेश्वर की, हम नौकरी करते रहे, मतलब हर विषय की हम नौकरी करते रहे कि परमेश्वर हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और परमेश्वर आपके नाम को जीवन में लेना चाहते हैं। सो चलिए इस चैप्टर में आज इतना है, और आगे 17 नंबर अध्याय में परमेश्वर ने जब इब्राहिम 99 ईयर का हो गया, तो परमेश्वर ने उसे फिर दोबारा दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने संपूर्ण हो, अच्छा चल, मैं तेरी नस्लों को, मैं तुझे संतान दूंगा, कनान देश दूंगा, और तेरी पीढ़ियों बर पीढ़ियों तक तेरे बच्चों के साथ भी रहूंगा। ऐसा परमेश्वर ने बच्चे आने से पहले प्रॉमिस की। आज नौजवान है, उनको लगता है मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं हुए, मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर की, जब होंगे उससे बात करूंगा। नो, परमेश्वर ने पहले बात की, बच्चे बाद में आए, प्रॉमिस परमेश्वर ने पहले की। लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइफ, इब्राहिम की लाइफ को देख के उसके बच्चों के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस की कि तेरे बच्चों के साथ मैं रहूंगा, और पीढ़ियों पर पीढ़ी उनके साथ रहूंगा। इस तरह 17 नंबर अध्याय में ये सब बातें हुई, और सुन्नत के बारे में भी इसमें जिक्र है। हम ठीक है उसके बारे में जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उसके बारे में जिक्र तो नहीं ज़्यादा मैं करना चाहता, लेकिन आप लोग जानते हो कि उसमें ऐसा करके परमेश्वर ने बोला था, और वो क्रिया, वो नियम, वो कानून तब से लेके शुरू हो गया। तो इस तरह 17 नंबर अध्याय में परमेश्वर आप आके संतान आने से पहले प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। वो आपकी नस्लों के साथ, हमारी नस्लों के साथ वादा करता है कि मैं उन्हें कनान दूंगा, का मतलब स्वर्ग दूंगा, का मतलब उनकी रक्षा करूंगा, का मतलब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। तो ऐसा परमेश्वर सच्चा कहीं नहीं मिलने वाला, वही खुदावंद है जो मूसा के जैसे आगे चल के हम देखेंगे साथ चला। जिस तरह अभी इब्राहिम के साथ चल रहा है, उसी तरह वो अपने नबियों के साथ चलता गया, वो हमारे साथ भी रहेगा। परमेश्वर इज ए गुड 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 गॉड। परमेश्वर ही एक ऐसा खुदा है कि जो
अपने वादे से मुकरता नहीं है। हम आज वादा करते, कल भूल जाते, आज वादा करते, कल फिर पाप करते, आज वादा करते, कल फिर कुछ ना कुछ करते। लेकिन परमेश्वर कहता है ओके, मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप जल्दी करके आ जाओ मेरे पास, तो अच्छी बात है। तो इस तरह अध्याय नंबर 17 में ये विवरण। तो 18 में जाके खुदा के दूत उनके पास आए। ये वचन हम कल शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक तो एक अच्छे नौकर हो जाए, अच्छे नौकर के पास खुदा जरूर आते हैं। दूसरा, खुदा के सामने चले ताकि वो हमारी नस्लों के साथ जो प्रॉमिस करे, उसके बाद हमारी नस्लें, हमारी संतान आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपने लोगों को संभालें, बुद्धि और समझ और एक ज्ञान से आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से आमीन।